राधे राधे जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे कि आ गई है होली, अब होली में आ रहा है दुकान में सामान और मैं हो गई हूँ बिज़ी, क्योंकि मुझे नीचे भी आना पड़ता है और ऊपर भी काम करना होता है। ऊपर भी काम करती हूँ जैसे तैसे, जल्दी जल्दी, फिर नीचे भी आती हूँ। क्योंकि देखिए, ये पेप्सी मंगाई है हमने, ये सब पेप्सी भी आ चुकी हैं, इधर स्टिंग आ चुकी है, इधर भी ये पेप्सी आ चुकी हैं सब। और वैसे एक किंडर जॉय भी आए हैं, है ना, किंडर जॉय भी आए हैं। और मैदा वगैरह भी उधर हमने मंगा लिए हैं, मैदा उधर, और सूजी जैसे, और ड्राई फ्रूट्स इधर हैं, ड्राई फ्रूट से ऊपर ड्राई फ्रूट भी हैं। बाकी ये सब हमने होली पे मंगा लिया है सभी कुछ। इधर चॉकलेट्स वगैरह हैं, होली पे भी लोग चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं वैसे तो ये सब सामान हमने, फ्रूटी वगैरह सब कुछ मंगा ली है, सभी कुछ अपना तैयार कर लिया वैसे तो दुकान में, क्योंकि होली पे ये सब चीज़ की डिमांड रहती है। तो अभी फ़िलहाल मैं ऊपर भी जाऊंगी और ऊपर देखती हूँ क्या काम होगा, काम भी करना पड़ता है फिर। और वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि गुंजिया बना लूँ। गुंजिया बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है और मैं हो जाती हूँ परेशान, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मुझे नीचे भी आना होता है और फिर ऊपर भी काम करना होता है। देखते हैं फिर कैसे आगे हो पाएगा काम, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब आ गए दुकान में छोटे छोटे बच्चे, जो डिसाइड कर रहे थे कि उनको बिस्कुट खाना है या नमकीन। तो बार बार वो यही कह रहे थे, फिर उन्होंने ले ली चॉकलेट। आखिर उनका डिसीज़न हो ही गया चॉकलेट लेने का। उसके बाद आ गए एक सेलमैन भैया, जिन्होंने लगाई बॉक्स में चॉकलेट्स। बहुत प्रोटीन वाली चॉकलेट्स हैं ये, बहुत अच्छी हैं ये चॉकलेट। मैं उससे भैया से यही पूछ रही थी कि ये अच्छी हैं खाने में, तो वो कह रही ये बहुत अच्छी हैं खाने में, इन्हें ही खाया करो। तो ये हैं वो चॉकलेट्स जो अच्छी हैं, बढ़िया एकदम खाने में। तो इसके बाद मेरे आ गए हस्बैंड, उन्होंने कुछ बिल पे किए और माल आ ही रहा था होली का। तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फ्रिज में लगाने के लिए रेडी कर दी। कुछ आधी लग चुकी थी, बाकी लगा ही रहे थे फ्रिज में, क्योंकि अब होली पर ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिकेंगी, तो फिर अच्छे से लगा कर के इनको ठंडा कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। अभी शाम हो गई है और मैं दुकान में से ऊपर आ चुकी थी। मैंने थोड़ी सी रील भी बनाई है। रील बनाते बनाते मेरे सामने कुछ गाना इस तरह के आए कि मुझे ना मेरे बेटे की याद आ जाती है। मुझे गाना था, उड़ती पतंगों में होली वाले रंगों में। तो मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ जाती है। और अभी थोड़े दिन पहले भी जस्ट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो पता नहीं क्यों मन नहीं करता है कुछ भी करने का, खुश रहने का। ज़बरदस्ती अपने आप को खुश रखती हूँ। अकेले बहुत मुश्किल होता है सब कुछ, कोई चुप कराने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने आप को ही पता नहीं किस तरह से ठीक करती हूँ मैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इतनी खुश रहने की कोशिश करती हूँ मैं, फिर भी नहीं रहता, फिर भी नहीं रहती। पता नहीं क्यों ऐसा।
सब काम करने पड़ते हैं। दुखी रहकर भी पता नहीं, त्योहारों पे अक्सर याद आ जाती है मुझे अपने बच्चे की। पता नहीं भगवान उसे क्यों ले गया मेरे पास से। काश के ना ले जाता, काश के ना ले जाता, तो मैं बहुत खुश रहती, बहुत खुश रहती। पाँच साल हो गए मेरे बेटे को गए हुए, इसलिए मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत दुखी हो जाती हूँ। और मेरे बेटा को भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, ना करे ऐसा किसी के साथ, ना करे कभी। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में, हो गई है शाम, रोना धोना भी हो चुका, दुकानदारी भी कर ली। अभी मैं बना रही हूँ खाना। दोनों कुकर मेरे गैस पे हैं, एक में दाल है, एक में चावल है। और बस अब थोड़ी देर में मैं अभी थोड़ी सी देर में दुकान में जाने वाली हूँ, उसके बाद फिर आके खाना खाऊंगी और आराम करूँगी, क्योंकि आज तो बहुत परेशान सी हो गई हूँ मैं। थोड़ा ऐसी है, बस मन थोड़ा दुखी हो गया है मेरा। ये भी मैं कभी आपको बताऊंगी कि मैं रोने लग जाती हूँ या क्यों मेरे साथ ऐसा होने लगता है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मैं दुखी हूँ, तो फिर कभी मैं ब्लॉग में बताऊंगी अपने। तो इसी के साथ मैं अपना ही ब्लॉग खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे। राधे राधे, हैप्पी होली आप सभी को, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।